आए प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, हम प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करते हुए अपने जीवन को एक बार फिर उनके हवाले करें। अपने मन को, अपने दिल को, अपने विचारों को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से कहें कि प्रभु, तेरा वचन मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे विचारों में आए। प्रभु, मुझे तेरी ज़रूरत है, तेरी बातों की ज़रूरत है, तेरी वचनों की ज़रूरत है। तेरा वचन मेरे जीवन का संचालन करे। आए प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, हम मनन चिंतन करें संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 12 से 16। उन दिनों यीशु प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लगे रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन, जिसे उन्होंने पेत्रुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रयास को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्थलोमी को, मत्ती और थॉमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस इस्करियोती को जो विश्वासघाती निकला। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया संत सिमोन और यूदा थद्देयुस को याद करती, उनका पर्व मनाती है। ये दोनों प्रेरित 12 में से 2 हैं, विशेष रूप से चुने हुए 12 प्रेरितों में से हैं, लेकिन इनके जीवन का और अधिक जिक्र पवित्र सुसमाचार में हमें नहीं मिलता है। कलीसिया की परंपरा हमें यह बतलाती है कि वे पर्शिया सुसमाचार का प्रचार करने के लिए गए और पर्शिया में वे शहादत को प्राप्त करते हैं। 12 का जो जीवन है प्यारे साथियों, वो बहुत ही साक्ष्य से भरा हुआ है। ये 12 प्रेरित जहां कहीं भी गए, संत योहन को छोड़ करके बाकी सबों को शहीद होना पड़ा। इनमें वो उत्साह था, वो जुनून था, ख्रिस्त के लिए जीना और ख्रिस्त के लिए मरना, जिसकी आज की कलीसिया में कमी दिखाई देती है। और जानते हो, जितना पवित्र कलीसिया का विस्तार उस समय में हुआ, जबकि वो एक नई प्रकार की शिक्षा थी, एक नया पंथ जिसे लोग मानते थे, एक नई शुरुआत थी। लोग यीशु मसीह के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, सुसमाचार के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ थे। उस समय में वो कैसे उन स्थानों पर जहां पर सुसमाचार का प्रचार बिल्कुल नहीं हुआ, उन स्थानों पर जहां की भाषा उन्हें नहीं मालूम है, वहां की संस्कृति को नहीं जानते थे, वहां के रहन सहन को नहीं जानते थे, फिर भी वो गए और उन्होंने सुसमाचार का प्रचार उतना अधिक किया जितना आज के समय में नहीं हो पा रहा है। उस समय कलीसिया का विस्तार इतना विस्फोटक तरीके से हुआ, महज कुछ शताब्दियों में वो संसार के कोने कोने में पहुंच गए। पहली ही शताब्दी में प्रेरितगण एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में कलीसिया की स्थापना कर देते हैं। उनके पास संचार साधनों की कमी थी, आज संचार साधनों की बाढ़ सी आ गई है। आज व्यक्ति को यहां से अमेरिका तक, अफ्रीका तक, चीन तक, जापान तक यात्रा करने की जरूरत नहीं है। अपने घर में बैठ करके भी आप संचार माध्यमों से मसीह का सुसमाचार दुनिया के कोने कोने में पहुंचा सकते हैं। कितने लोग इस काम को करने में लगे हुए हैं। प्यारे साथियों, यूदा और सिमोन और यूदस तथा सिमोन, ये 2 नाम उन नामों से लिए गए हैं जिनका वर्णन मकाबियों के ग्रंथ में लिखा हुआ है। मकाबियों के ग्रंथ में यूदस और सिमोन इस यहूदियों के, इज़राइल के ऐसे 2 नेता थे, ऐसे 2 नौजवान थे जो अपने विश्वास के लिए
जो अपने विश्वास के लिए यूनानी शासकों से लड़ते हैं, उनसे भिड़ जाते हैं, अपने विश्वास को नहीं त्यागते, वो विश्वास को बचाने के लिए, अपने विश्वास की धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए वो इन विदेशी शासकों के सामने झुकते नहीं। उनके अंदर अपने विश्वास का जो उत्साह था, अपने विश्वास को लेकर जो उमंग थी, उसको कोई झुका नहीं सका। वे लड़े, अपने विश्वास के लिए डटे रहे और यहूदी विश्वास को, अपनी संहिता को, प्रभु के वचनों को उन्होंने सुरक्षित रखा, संरक्षित किया। आज ऐसे उत्साही लोगों की जरूरत है। सिमोन के बारे में यही कहा गया है, सिमोन जो उत्साही कहलाता था। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, क्या हम ख्रिस्त के वचनों के लिए उत्साही हैं? क्या हम साक्ष्य देने के लिए उत्साही हैं? क्या हम प्रभु के वचनों को पूरा करने के लिए उत्साही हैं? क्या हम इस दुनिया में प्रभु के गवाह बनने के लिए, प्रभु के लिए जीने के लिए, औरों को बताने के लिए कि जो वचन हमारे अंदर है, जो शिक्षा प्रभु यीशु की हमारे अंदर है, उसे हम आप लोगों को बतलाना चाहते हैं? कि हमारे अंदर विश्वास की वो आग है, वचन को बांटने की वो आग है। ये दोनों प्रेरित आज हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपने विश्वास को उस उत्साह और जुनून के साथ औरों को दे सकें, क्योंकि ये मुक्ति का संदेश है, ये अनंत जीवन का संदेश है। ये सिर्फ नाम मात्र के लिए मसीहत को बढ़ाने की बात नहीं है, मसीहियों की संख्या बढ़ाने की बात नहीं है। हमें कभी भी मसीहियों की संख्या बढ़ाने के ऊपर जोर नहीं देना है, उससे कोई फायदा नहीं। ख्रिस्तियों की संख्या बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। इससे फायदा होगा कि कितने लोगों का मन परिवर्तित होता है, कितने लोग पश्चाताप करते हैं, कितने लोग पश्चाताप करके प्रभु मसीह को अपना मुक्तिदाता अंगीकार करते हैं और मुक्ति पाते हैं। मुक्ति, उद्धार ही प्रभु यीशु का संदेश था। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। पश्चाताप के लिए लोगों को प्रेरित करना, ये मेरी शिक्षा का, ये मेरे प्रवचन का मकसद है, उद्देश्य है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम प्रभु की गवाह बने, लोगों को प्रभु के करीब लाएं, पश्चाताप करने के लिए लोगों को प्रेरित करें, प्रभु मसीह को अपना मुक्तिदाता मानने के लिए हम लोगों को प्रेरित करें, ताकि सबका उद्धार हो सके, सबकी मुक्ति हो सके। आमीन।